गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन पर। दोस्तों आज है 29 अप्रैल और 29 अप्रैल के करंट अफेयर्स में क्या खास, आइए देखते हैं। तो दोस्तों यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे साथ मैथ, रीजनिंग और जीएस की ऑनलाइन तैयारी करिए। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए और करंट अफेयर्स की डेली मेरे साथ जुड़ के पूरा करंट अफेयर्स सीखिए, क्योंकि दोस्तों आप सबको पता है कि करंट अफेयर्स से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो इसे आप बड़े ध्यान से देखिए। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में पिच ब्लैक, क्या पिच ब्लैक 2020 वायु शुद्ध अभ्यास रद्द कर दिया है? तो किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने किया है। क्या? पिच ब्लैक। इसको आप याद कर लीजिए, पिच ब्लैक वायु शुद्ध अभ्यास किसने रद्द किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने रद्द किया है। जैसे ही हमारे सामने ऑस्ट्रेलिया आया, हमारे साथ दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए ऑस्ट्रेलिया। इसके बारे में हमें पूरी जानकारी रहनी चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है? कैनबरा। क्या है? कैनबरा। और मुद्रा क्या है? क्योंकि एग्जाम में ही आता है, या तो कैपिटल पूछ लेता है या तो मुद्रा पूछ लेता है। तो क्या मुद्रा क्या होगा? मुद्रा होगा ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अब पीएम कौन है? प्राइम मिनिस्टर कौन है ऑस्ट्रेलिया के? तो ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? किसने? एक्सिस बैंक ने। किसमें किया है? मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में। तो कितना परसेंट किया? 29%, 29%। एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। अब हमारे सामने क्या है? एक्सिस बैंक का है। तो एक्सिस बैंक के बारे में पहले हम समझ लेते हैं। एक्सिस बैंक, तो एक्सिस बैंक जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। कब हुई थी? 1993 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके एमडी सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी। कौन? अमिताभ चौधरी। और चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन है राकेश मखीजा। राकेश मखीजा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, किस राज्य सरकार ने ठीक होने वाले प्रत्येक कोविड-19 रोगी को 2000 रुपये देने की घोषणा की है? तो ऐसा किया किसने? आंध्र प्रदेश सरकार ने। किसने किया है? आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंध्र प्रदेश आया तो हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए, आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है, सीएम कौन है और राज्यपाल कौन है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। क्या है? अमरावती। और सीएम कौन है? चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी। और राज्यपाल कौन है? गवर्नर। तो गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने 1 साल के लिए नई भर्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ऐसा किसने किया? हरियाणा सरकार ने। हरियाणा सरकार ने 1 साल के लिए नई वैकेंसियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो हरियाणा सरकार ने लगाया है। तो आइए हरियाणा के विषय में समझ लेते हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। चंडीगढ़। और सीएम कौन है? तो चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर। और राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य। और यहाँ पे 22 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं हरियाणा में? टोटल 22 ज़िले हैं। और कलेसर नेशनल पार्क यहाँ का नेशनल पार्क है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, देवानंद कोवर का हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से थे? देवानंद कोवर का हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से थे? वे थे राजनीति से। किससे संबंधित थे? वो राजनीति से संबंधित थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया, किसकी अध्यक्षता में कोविड प्रबंधन पर पश्चिम बंगाल ने एक कैबिनेट समिति का गठन किया है?
तो किसकी अध्यक्षता में किया है? डॉक्टर अमित मित्रा। किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर अमित मित्रा। और ये क्या है? डॉक्टर अमित मित्रा जो है ये पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री हैं। क्या है? वित्त मंत्री हैं। अब यही कैबिनेट समिति के प्रमुख होंगे। बंगाल का पशु आज समझ लेते हैं कि इनका राजकीय पशु क्या है। तो बंगाल का राजकीय पशु है फिशिंग कैट। और पक्षी है सफ़ेद गले वाला किंगफिशर। सफ़ेद गले वाला किंगफिशर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने कोविड सेफ नामक कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च की है? तो इसे ऑस्ट्रेलिया ने किया है। किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। अभी हम लोग पहला क्वेश्चन ही देखे कि जो ऑस्ट्रेलिया पे क्वेश्चन था। अब पहला क्वेश्चन क्या था कि जो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित था कि किस देश ने हाल ही में पिच ब्लैक 2020 वायु युद्ध अभ्यास रद्द कर दिया है? तो उसका भी आंसर क्या था? ऑस्ट्रेलिया। दो क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया पे आया, दोनों को आप याद कर लीजिए। अब अपने इस क्वेश्चन में क्या है कि किस देश ने कोविड सेफ नामक कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च की है? तो इसे किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या थी? कैनबरा। मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अब पीएम कौन है? प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन। इतना आप लोग याद कर लिया। आज दो क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला संस्थान है तो कौन है? किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय। कौन है? किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय। ये कहाँ पे है? तो यह यूपी में है। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय जो है ये यूपी में है। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति पहले से ठीक हो गए हैं उनके खून से एंटीबॉडी बनाया जाता है। एंटीबॉडी को उपयोग करके जो गंभीर रूप से बीमार है उनके लिए उपयोग किया जा रहा है। उनका एंटीबॉडी, उनके खून से जो एंटीबॉडी बनाया जा रहा है। और यूपी आया है तो यूपी की कैपिटल क्या है? तो यूपी कैपिटल है लखनऊ। और मुख्यमंत्री कौन है यूपी के? तो यूपी के मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ। और राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल। राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू। राजकीय पशु कौन सा है यूपी का? तो बारहसिंगा। बारहसिंगा। राजकीय पक्षी सारस या क्रॉन्च। और राजकीय वृक्ष है अशोक। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है हाल में जारी सिपरी SIPRI के रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? तो भारत तीसरे स्थान पर है। किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है भारत। भारत किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन सा है देश है? तो पहले स्थान पर है US अमेरिका। कितना है इसका? है 732 बिलियन। 732 बिलियन खर्च करता है अमेरिका। चाइना करता है दूसरे स्थान पे है 261 बिलियन। और तीसरे स्थान पे है भारत। कितना खर्च करता है? 71.1 बिलियन। 71.1 बिलियन खर्च करता है सैन्य खर्च पे। बात आइए समझते हैं इस सिपरी है क्या। सिपरी का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाएगा। तो फुल फॉर्म है सिपरी का स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। कब? 6 मई 1966 में, 1966 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है सोलना SOLNA सोलना स्वीडन में। सोलना स्वीडन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है हाल ही में इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP
कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो कितना अनुमान लगाया है? 1.9%। कितना रहने की अनुमान लगाया है? इंडिया रेटिंग रिसर्च ने 1.9% रहने का अनुमान लगाया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया, किस राज्य के शिक्षा मंत्री ने संपर्क बैठक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया है हरियाणा सरकार ने। किसने? हरियाणा सरकार ने। और हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल, हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। अभी हम लोग हरियाणा के विषय में पढ़े हैं, इससे पहले हरियाणा के विषय में भी हम लोगों ने पढ़ लिया है कि मनोहर लाल खट्टर जो हैं सीएम हैं, सत्यदेव नारायण आर्य राज्यपाल हैं, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और यहाँ पे 22 ज़िले हैं। अब आइए इसमें कुछ समझते हैं और कि हरियाणा का पशु क्या है, राज्य की पशु क्या है। तो राज्य की पशु है ब्लैक बक। ब्लैक बक, ब्लैक बक। राज्य की पक्षी क्या है? तो ब्लैक फ्रैंकोलिन। ब्लैक फ्रैंकोलिन। धीरे धीरे आप सबको जितना वीडियो आप देखते जाएंगे धीरे धीरे आप कभी याद करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेली हर राज्य से संबंधित कुछ न कुछ आता रहता है जिसको मैं यहाँ पे नोट डाउन कराता रहता हूँ। चाहे राज्य कैपिटल हो, चाहे सीएम हो, चाहे गवर्नर हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, डेली यहाँ पे कवर होता रहता है। जैसे जैसे आप वीडियो देखते जाएंगे आपको पूरे राज्य का अपने आप सब तैयार हो जाएगा। आज यहाँ पे 2 बार हरियाणा आया है, 2 बार ऑस्ट्रेलिया आया है। काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 अप्रैल को। काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे आईएलओ कब मनाया जाता है? 28 अप्रैल को मनाया जाता है। काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है कब? 28 अप्रैल को। हाँ दोस्तों, इसे कब मनाया जाता है? 28 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे पहली बार कब मनाया गया था? इसे मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा 2003 में। कब मनाया गया था? 2003 में इसे पहली बार मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा, जिसे हम आईएलओ कहते हैं। आईएलओ कहते हैं। आईएलओ का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 29 अक्टूबर 1919 में। कब हुई थी? 29 अक्टूबर 1919 में। 100 साल से ऊपर हो गया। हेडक्वार्टर क्या है? तो हेडक्वार्टर इसका है जेनेवा। कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी? हाँ दोस्तों, एक बात और इसमें जो इस बार की थीम क्या थी कि महामारी को रोकें। क्या है? महामारी को रोकें, इस बार की थीम थी। तो काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया? 28 अप्रैल को। दोस्तों आज क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप सब जगह शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों अपने दोस्त नवीन श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।